अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक उसकी एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 15 और 16 उसका रहता तो वो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बोला यूज सिंथेटिक डिवीजन। इन्होंने दे दिया सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना, तो हमने सिंथेटिक डिवीजन ही सॉल्व यूज़ करनी है। हालांकि ये फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जब सिंथेटिक डिवीजन बोल दिया तो हमने सिंथेटिक डिवीजन से ही सॉल्व करना है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए हमने पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कह रहे इफ़ x+1 एंड x-2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल दिए, उसके जो फैक्टर है x+1 और x-2। पहले पॉलिनोमियल को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं हम। पॉलिनोमियल मतलब f ऑफ x इक्वल है हमारे पास x³ प्लस p x² प्लस q(x+6). ठीक हो गया। अब इसके दो फैक्टर उन्होंने दे दिए x+1 और x-2, तो इसमें से हम x की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। x+1 दिया था, उसे इक्वल 0 के रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक हो गया। दूसरा पॉलिनोमियल फैक्टर क्या दिया उन्होंने x-2, इसे इक्वल 0 के रखेंगे तो x-2 इधर जाके +2 हो गया। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई +2। मतलब -1 और 2 को यूज करना है हमने यहाँ पे। ये इसके फैक्टर है, मतलब इसमें पुट कर तो एक्जैक्टली ये इस पे डिवाइड होगा। अब हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, इसे हम सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करने लगे हैं। x³ का कोफिशिएंट 1 आ गया, x² का कोफिशिएंट हमारे पास p आ गया, उसके बाद x का कोफिशिएंट हमारे पास q आ गया, उसके बाद कांस्टेंट हमारे पास क्या आ गई 6। अब इन दोनों से जो मर्जी आप पहले ले लें वो आपकी मर्जी है। -1 हम ले लेते पहले, यहाँ पे हमने -1 लिखा। फर्स्ट वाली टर्म जो एज इट इज वैसे नीचे आ गई। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ गया -1। अब p में से -1 तो नहीं हो सकते, वो एज इट इज आ जाएगा p-1। अब इसको हम साइड वाली से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका साइन चेंज होंगे, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा -p+1 आ गया। ठीक हो गया। इसे इसमें ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा q-p+1। फिर इसे साइड वाली से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो -1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये बन जाएगा -q प्लस p-1। जब इससे करेंगे तो हमारे पास 6 में से 1 माइनस किया तो 5 रह गया, बाकी -q और +p वैसे आ गया। ये इसका रिमाइंडर है R1 हमने इसे लिख दिया। ठीक है, R1 से डिनोट करवा दिया। 0 क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें PQ मौजूद था हमारे पास। अगर PQ की वैल्यू होती ना, वो हम इसमें पुट कर दे तो यहाँ पे हमारे पास 0 ही आना था। अब हम इसे सॉल्व करके PQ की वैल्यूज निकालेंगे। अब हमने इसे यूज़ नहीं करना, एक टर्म ये खत्म होगी, हमने सिर्फ इतना यूज़ करना है, ये 3 टर्म्स को। अब सेकंड हमारे पास क्या है, x=2 है, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। फर्स्ट वाली जो वैल्यू वैसे नीचे आ जाएगी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। अब माइनस करेंगे, p वैसे आ जाएगा, +2 -1 तो हमारे पास क्या आ गया +1। नीचे वैल्यू आ गई, इसे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2p, 2 को 1 से करेंगे +2 आ गया। ठीक हो गया। अब हम करेंगे, हमारे पास ये p वाली वैल्यू है और ऊपर p माइनस का, 2p में से -p किया तो हमारे पास p आ गया। q वाली a की वैल्यू तो वैसे लिख दिया, q 2 में से 1 ऐड किया तो हमारे पास 3 आ गया। तो ये सेकंड वाला आ गया रिमाइंडर, तो इसे हम लिखेंगे R2। रिमाइंडर जो होते हैं हमेशा इक्वल 0 के आएंगे अगर फैक्टर्स को यूज़ करेंगे। इसके फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स को यूज़ करें तो रिमाइंडर 0 आता है, इसलिए R1 को भी इक्वल 0 के रखेंगे और R2 को भी हम इक्वल 0 के रखेंगे। अब इसको यूज़ करना, सिर्फ हमने रिमाइंडर्स को यूज़ करना है। R1 = 0 और R2 = 0। R1 क्या था, 5 - q + p = 0 और R2 क्या था, p + q + 3 = 0। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इसे इक्वेशन 1 कह दें, इसे इक्वेशन 2 कह दें। इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 दोनों को अगर हम ऐड करें, हमारे पास पी क्यू की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं ना। इक्वेशन 1 पहले लिखते हैं, 5 - q + p = 0। अब इक्वेशन 2 लिखेंगे, p के नीचे p वाली वैल्यू और q के नीचे q वाली वैल्यू, और ये +3 था, हम ऐड कर रहे थे, q से q कैंसिल, 5 और 3 8, और ये 2p, 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2p = -8, p और 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 4 = 8, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -4। एक तो वैल्यू आ गई। अब इसे हम या तो 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, हमारे पास q की वैल्यू आ जाएगी। इसे हम पुट कर देते हैं 1 में, पुट इन 1, तो हमारे पास 5 - q + p, या p की जगह ये आ जाएगा +p और में की जगह -4 पुट कर दिया = 0। q उधर जाके प्लस हो गया, 5 में से 4 माइनस किया 1, ये हमारे पास p की वैल्यू -4, q की वैल्यू 1 आ गई। अगर आप लोग इसे चेक करना चाहते हैं, ये p और q की वैल्यू, ये जो हमारे पास f ऑफ x दिया गया है, इसमें आप लोग पुट कर दें तो हम आपके पास जो इक्वेशन बनेगी उसे -1 और 2 के साथ सोल्व करें। यहाँ पे आपके रिमाइंडर जो है रिमाइंडर 0 आएंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, उन्होंने साथ में कुछ नहीं बताया कि आपने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करनी है या आप लोगों ने इसे किस रिमाइंडर थ्योरम से करना है, तो आप लोग अपनी मर्जी से कर सकते हैं। उन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ e एंड b इफ -2 and 2 आर दी रूट्स दे दिए ऑफ दी पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के। आप सिंथेटिक डिवीजन से भी कर सकते हैं और रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं। मैं पहले सिंथेटिक डिवीजन से करवाती हूँ, बाद में रिमाइंडर थ्योरम से भी करवा देती हूँ आप लोग को। इसे लिखेंगे f ऑफ x हमारे पास क्या दिया गया है, x³ - 4x² + ax + b। ठीक हो गया। x³ का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म।
अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, -2 और 2 को यूज़ करना है। पहले -2 लिख लेते हैं, पहले वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। 1 को -2 से करेंगे -2, -4 और -2 -6 आ गया। -6 को -2 से करेंगे प्लस 6 2 12 आ गया। 12 में a ऐड होंगे तो a + 12 वैसे आ गया। इसे -2 से मल्टीप्लाई करना है। a को -2 से करेंगे -2a, 12 को -2 से करेंगे -24। इसे जब b से करेंगे तो b -2a -24 इक्वल, इसे कैपिटल R1 कह दे, रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक हो गया। अब इसे हमने किससे करना है, अब 2 से करते हैं। इसे आगे बढ़ा के यहीं पे 2 लिख देते हैं और इसे फर्स्ट वाली को वैसे लिख दिया। 2 1 ज़ा 2, 6 में 2 माइनस किया -4, -4 को 2 से करेंगे तो हमारे पास -8 आ जाएगा। 12 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 4। ये हमारे पास रिमाइंडर 2 आ गया। तो दोनों को हमने 0 के इक्वल रखना है, क्योंकि ये जो थे इसके रूट्स थे। रूट्स जब किसी इक्वेशन में पुट करते तो वो आंसर जो है हमें इक्वल 0 देता है, यानी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होते हैं। R1 = 0, R2 = 0। R1 क्या था, b -2a -24 = 0 और R2 हमारे पास क्या था, a + 4 = 0। अब इसमें देखिए सिर्फ a ही है, b मौजूद नहीं है, तो a 4 को उधर ले जाएंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई, -4। इसे इसमें पुट कर दें a की जगह, b वैसे आएगा -2, a की जगह -4 पुट कर दिया, -24 = 0। b माइनस माइनस प्लस, +4 2 ज़ा 8 -24 = 0। b = 24 में से अगर हम 8 माइनस करें तो 16 आता है माइनस का, तो उधर जाके प्लस का 16 हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 16 और -4 आ गई, a की वैल्यू -4 आ गई। ठीक है, ये सिंथेटिक डिवीजन से हो गया। अगर हम इसे रिमाइंडर थ्योरम से करते तो कैसे करते हैं, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और वैल्यूज़ हमें दे दी गई हैं, वैल्यूज़ हम इस पर पुट करते हैं और ये इसके रूट्स थे तो हम = 0 के रखेंगे। f(2) = 0 करेंगे और f(-2) भी = 0 की करेंगे, क्योंकि वो इसके रिमाइंडर्स हैं। 2 पुट करेंगे इसमें जहाँ जहाँ x है, 2 की पावर 3 -4 × 2 की पावर 2 + 8 × 2 + b = 0। ठीक हो गया। 2 की पावर 3 हमारे पास 8 आ गया, -2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 2 4 4 4 ज़ा 16 आ गया, प्लस 2 को a से किया 2a + b = 0। 2a + b = ये 16 में से 8 माइनस की माइनस का 8, इस तरफ जाके प्लस का 8 हो गया। ठीक है, इसे इतना छोड़ दें, इधर करें। अब इसी में ही x की जगह -2 पर पुट करेंगे। -2 की पावर 3 -4 × -2 की पावर 2 + a × -2 + b = 0। माइनस पावर ओड की वजह से माइनस वैसे ही रह गया, -2 की पावर 8 आ जाएगी, माइनस हमारे पास आ गया 2 की पावर 2 4 4 4 ज़ा 16, -2a + b = 0। -2a + b = 16 में 8 ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा माइनस का, तो इधर जाके प्लस का 24 बन गया। ठीक होगा। इसे इक्वेशन 1 कह दें और इसे इक्वेशन 2 कह दें, दोनों को ऐड कर दें। इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2, 2a + b = 8 और ये -2a + b = 24। ये इसे कैंसिल, 2b = आ गया 24 में 8 अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 32। b = 32 / 2 16 ज़ा 32, तो b की वैल्यू 16 आ गई। सेम पहले भी 16 आई थी। अब हम 16 को चाहे 1 में पुट कर दें या 2 में, पुट b = 16 इन 1 में पुट करते हैं। 2a + b की जगह 16 लिख दें = 8, 16 तो जाके माइनस हो जाएगा, 2a = 8 - 16, 2a = 8 में 16 माइनस किया -8, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -8/2 2 4 ज़ा 8, तो a की वैल्यू -4 आ गई। जिस मर्जी मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये आप लोगों की मर्जी है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 भी होगा, इसके साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।